आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा कि भारत में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी काम कर रही हैं और उन प्राइवेट कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से ईमानदार, कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारी किसी न किसी तरह से ह्यूमिलेट होते हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ इस वक्त जो यूनिवर्सल अचीवमेंट पा गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जो इस वक्त इन प्रिंसिपल यूनिवर्सल अप्रूवल के लिए बढ़ चुका है, आगे एक अचीवमेंट हासिल कर चुका है और इसी के साथ साथ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस कंपनी को भी एक्वायर कर चुका है। इन सफलताओं के पीछे बहुत सारी मेहनत हो सकती है, बहुत सारी सोच हो सकती है, लेकिन पिछले 20 दिन से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उसके पीछे वजह है कि उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी उनके यहाँ काम करने वाले उच्चतर कर्मचारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राइवेट कंपनीज के कुछ टारगेट होते हैं और टारगेट को लेकर उच्चतर अधिकारियों पर दबाव होता है, लेकिन उसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर, सहयोगियों पर, स्टाफ पर गाली गलौज करें, उन्हें धमकियां दें या किसी भी वजह से प्रेशराइज होने पर अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो उसे भगोड़ा साबित कर दें, उसे रिलीव ना करें, उसे एनओसी जारी ना करें। इसी तरह का मामला बेंगलोर में आया, जो कि राजा गुरु एम नाम के व्यक्ति ने पोस्ट किया कि बीजू जॉन नाम का जो व्यक्ति था, बेंगलोर में कार्यरत था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसने अपने उच्चतर अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित होने पर, गाली गलौज होने पर, ह्यूमिलेट होने पर, इंसल्ट होने पर घर जाकर आत्महत्या कर ली। तथ्यों के आधार पर राजा गुरु एम ने कहा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा की गई, उसके उच्चतर अधिकारियों द्वारा की गई प्रताड़ना के कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। हालांकि इस तथ्य पर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमने काम कर लिया है। इसी के साथ एक व्यक्ति है जो लगातार सोशल मीडिया पर इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका नाम मैं अगले अंक में बताऊंगी आपको। लेकिन इसी के साथ साथ मैं प्रश्न उठाना चाहूंगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मालिक और आरबीआई से कि आखिर किस तरह से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद में मैंने कोशिश की कि मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी तथ्य जानूं। हो सकता है कि मामला कुछ और हो, और मैंने कोशिश की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों से बातचीत करने की। बड़े ही आश्चर्य के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा यह मामला 20 दिन का है, पुराना हो चुका है। एक आदमी की मौत पुरानी कैसे हो सकती है, जो कि आत्महत्या के रूप में की गई, जिसने ह्यूमिलेट होकर, इंसल्ट होकर, मानसिक प्रताड़ित होकर आत्महत्या की। उस बारे में मुझे जवाब मिला कि उसने जो किया वो 20 दिन पुराना हो चुका है। मैडम, ये मामला खत्म हो चुका है, आप इसे यहीं ड्रॉप कर दें। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। मैंने उसके बावजूद इनके अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से आपके यहाँ काम हो रहा है। आप कोशिश करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे हों जो बदतमीज हों, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, हिटलर शाही वाले हों और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की इमेज को खराब करने की स्थिति पैदा कर रहे हों। लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बार बार मुझसे यही कहा कि मामला खत्म हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो मुझे कोशिश करनी पड़ी आम जनता के बीच बात रखने की कि आखिर किस तरह से प्राइवेट कंपनियां किसी भी दम पर फूल सकती हैं, जबकि सहयोगियों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि हमारे स्टाफ के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपनी की सफलता केवल मालिक की सोच या अधिकारियों के काम से नहीं होती। एक छोटे से छोटा कर्मचारी नींव की ईंट होता है, जो भले दिखता नहीं है, लेकिन कंगूरों के सामने उस नींव की ईंट की क्या वैल्यू होती है, आप मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। आरबीआई के थ्रू इन प्रिंसिपल यूनिवर्सल अप्रूवल पा चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी के साथ साथ दिनों दिन तरक्की कर रहा है। हम भी खुश हैं कि भारत देश का नाम आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी की मौत के तर्ज पर, किसी की आत्महत्या के तर्ज पर, स्टाफ की ह्यूमिलेटिंग स्थिति के तर्ज पर आखिर किस तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहा है, इसके मालिक हो सकता है इन बातों से अनभिज्ञ हों। उन तक पहुंचने का क्या तरीका था मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बीच में कंपनीज काम करती हैं, जो एजेंसीज इनकी काम करती हैं, जो इनका स्टाफ काम करता है, जो इनके रेस्पॉन्सिबल अधिकारी काम करते हैं, वो मुझे कहते हैं मामला 20 दिन पुराना हो चुका है, इसे ड्रॉप कर दीजिए। मैं माफ़ी चाहूँगी एक इंसान की
आत्महत्या को किस तरह से 20 दिन में झुटलाया जा सकता है। जी हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, हो सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इन्हें कंपनसेशन दे दिया हो फैमिली को, या प्रेशराइज कर दिया गया हो, या हम ये मान सकते हैं कि मुआवजा देने के बाद में उनको शांत रखने का उनसे अंडरटेकिंग ले लिया गया हो, या उनसे बातचीत कर ली गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कंपनसेशन, मुआवजा किसी व्यक्ति की जीवन को लौटा सकता है, किसी व्यक्ति की सोच को लौटा सकता है? हो सकता है देश के लिए बीजू जॉन बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होते, लेकिन आत्महत्या करके उन्होंने अपना जीवन तो समाप्ति किया, लेकिन अपने परिवार का भविष्य भी वो गर्त में करके चले गए। लेकिन वो करके क्यों गए, उसके तथ्यों पर मैं आपसे बात कर रही हूं कि प्राइवेट कंपनीज इस तरह के मुद्दे लाती है, बनाती है कि किस तरह से कर्मचारी अगर नौकरी छोड़कर जाता है तो उसे भगोड़ा साबित कर दिया जाए, उसे एनओसी ना दी जाए, उसे रिलीविंग लेटर ना दिया जाए, उसे रिलीव ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी कर्मचारी फ्रॉड करता है, गलत करता है, तो उससे कंपनीज का नाम भी खराब ना हो, इसलिए कंपनीज इस तरह के कदम उठाती है, जिसका मैं भी पक्षधर हूँ इस चीज़ की कि हाँ, ये नियम होने चाहिए। लेकिन ईमानदार, कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारियों के लिए यही नियम फांसी का फंदा बन जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रताड़ित होकर मानसिक शारीरिक रूप से जब प्रताड़ित होते हैं और नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें एनओसी जारी नहीं की जाती, उन्हें भगोड़ा साबित किया जाता है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं और उनकी स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि आर्थिक तौर से भी वो टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तरह की चीज कैसे कर सकता है, मैं कोशिश करूंगी इनके मालिकों तक पहुंचने की। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूंगी जिसके तथ्य भी बहुत जल्दी मेरे सामने आ जाएंगे, और मेरे पास 50% तथ्य पहुंच चुके हैं जिनके आधार पर मैंने आपके सामने बात रखी है। सार्वजनिक तौर पर ये बात रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की आत्महत्या नहीं होती, एक समाज की आत्महत्या होती है, एक समाज की प्रताड़ना होती है, समाज का एक व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाता है और बहुत सारे प्रश्न छोड़कर चला जाता है। आरबीआई के बीच में जब कंप्लेंट की, एयू के बहुत सारे लोग हैं जो इस समय प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनसे मेरी बातचीत होने के बाद में मैंने जाना कि किसी को रिलीविंग लेटर नहीं दिया गया है, किसी को एनओसी नहीं दी गई है, किसी की सैलरी काट ली गई है और किसी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसकी पत्नी को फोन करके कहा गया कि आपके पति जेल जा सकते हैं, आपकी पति की कंडीशन हो सकती है, वो टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, एम्प्लॉय के साथ साथ उसके परिवार को भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां मेरे सामने आई, तब जाके मुझे लाइव आने की इच्छा हुई कि मैं चाहती हूं कि अब कोई भी बीजू जॉन नहीं बने। अब इसी के साथ मैं अंत में कहना चाहूंगी कि आरबीआई जवाब देता है, जब लोगों ने वहां पर कंप्लेंट की एम्प्लॉय ने, तो आरबीआई कहता है कि मामला बैंक और एम्प्लॉय के बीच का है। आरबीआई केवल ग्राहकों के लिए जिम्मेदार है, उसी के मामलों पर काम करता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और जल्दी ही मैं मेरा जो द्वितीय वीडियो आएगा उसके अंदर बहुत सारे खुलासे मैं आपको करूंगी कि आखिर किस तरह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी एम्प्लॉय की आत्महत्या पर शांत रह सकता है, 20 दिन बाद चुप रहने की बात कर सकता है और यह कह सकता है कि आप शांत हो जाइए, ये तो 20 दिन पुराना मामला हो चुका। क्या आपको नहीं लगता कि एक और बीजू जॉन तैयार हो रहा है प्रताड़ना के कारण, गाली गलौज के कारण और टारगेट के दबाव के कारण? मैं आगे आपसे बात करती रहूंगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।